ये कथा है जीवन का सार, जहाँ कर्तव्य बना प्रेम का आधार। जी हाँ, मनोरंजन क्षेत्र का जाना माना चैनल कलर्स सृष्टि की पहली पौराणिक प्रेम कथा लेकर आया है, जिसका प्रसारण 19 जून से सोमवार और शुक्रवार को रात 8 बजे से होना है। कलर्स की नई महाकृति शिव शक्ति तप त्याग तांडव शिव और शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। ये पौराणिक प्रेम कथा उनके कर्तव्य त्याग और अलग होने के सफ़र को दर्शाती है, जिससे होकर वे तप त्याग और तांडव की ओर जाते हैं। लखनऊ में आज इस नई महाकृति के प्रमोशन के लिए सीरियल के निर्माता स्वास्तिक प्रोडक्शंस के संस्थापक और चीफ क्रिएटिव सिद्धार्थ कुमार तिवारी और राजा दक्ष की भूमिका निभाने वाले बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता विश्वजीत प्रधान ने मीडिया के साथ आने वाले नए सीरियल के बारे में विचार साझा किए। सिद्धार्थ तिवारी ने फिल्म के निर्माण और कहानी के बारे में खाका पेश करते हुए कहा, आज तक जितनी भी कहानियां हमने कही हैं और बहुत वक्त के बाद बीच में कभी मैं आया, कभी ऐसा मुझे मौका नहीं मिला कि मैं ऐसे प्रीव्यू टाइप एक प्रोमो दिखाकर आप लोगों के सामने बैठूं और बात करूं, बिकॉज कहीं ना कहीं हम ये जो कहानी है वो हमारे यहाँ से लखनऊ से अपने यूपी से कितनी जुड़ी हुई है वो सबको मालूम है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो वेट करूँगा आप लोगों के रिएक्शंस का कि आपको कैसा लगा। जहाँ तक स्वास्थ्य प्रोडक्शंस और मेरी बात है, हमने 2013 से महाभारत से अपनी जर्नी स्टार्ट की और हम लोगों ने महाभारत के बाद बहुत सारी ऐसी कहानियाँ कही जिसे मुझे लगता है कि वो हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है और हमारी हर जनरेशन को, हमारी अपकमिंग जनरेशन को इन कहानियों को हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि जो सीख हमें इन कहानियों के थ्रू मिलती है वो सीख और किसी भी चीज़ में नहीं है। ये जो हमारे शिव जी की कहानी है, हमारे आदि शक्ति की कहानी है। शिव और शक्ति कहते हैं आदि अनंत, ना उनका कोई बिगनिंग है ना उनका कोई एंड है। सृष्टि के शुरुआत के दो लोग हैं जो अलग अलग सालों से अपनी एक कहानी, जैसे आप देखेंगे कि सती के रूप में शक्ति आदि शक्ति का जन्म होता है, वापस से पार्वती के रूप में उनका जन्म होता है। तो वो जो एक पूरी कहानी है, उस कहानी का भाव क्या है, क्यों दो लोग जो जिंदगी क्रिएट करते हैं वो लोग क्यों साथ में आते हैं, उस कहानी का भाव क्या है कि प्रेम का सबसे बड़ा सबसे ऊंची पद क्या है प्रेम में, वो है ड्यूटी, वो है कर्तव्य। तो ये एक ऐसी प्रेम कहानी का रूप है जहाँ कर्तव्य प्रेम का सबसे बड़ा सबसे बड़ी चोटी, जिसको हम कहते हैं that in this purest form of love, duty is the most important thing। तो ये कहानी को मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारे इतने लास्ट 13-14 साल हो गए मुझे इस पे काम करते करते। 14 साल से मैं अलग अलग सारे कहानियाँ पढ़ता हूँ, मैं पुराण पढ़ता हूँ, समझता हूँ कि उनके अंदर लिखा क्या है, भाव क्या है। तो अगर जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर में अगर मैं बोलूँ कि अगर आप एक बुक स्टोर में जाते हैं, किताब की दुकान में, और वहाँ पे आपको गीता खरीदनी होती है, तो गीता के आपको अलग अलग लोगों के अपनी धारणा, उसकी इंटरप्रिटेशन आपको मिलती है। तो आप उनमें से जो गीता की करेक्ट आपको लगता है आप वो लेते हैं। तो जो इस कहानी का भाव है, जो इस कहानी का मैसेज है, जो इस कहानी का इंटरप्रिटेशन है, सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए वो होती है किसी भी चीज़ में। तो इस कहानी में नया यही है किस तरीके से हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से हम उस रिश्ते को ऑडियंसेस को दिखा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज के व्यूअर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि ये कहानियाँ ऐसी नहीं है कि आज ही बनेंगी और इसके बाद कभी नहीं बनेंगी। वो पहले भी बन चुकी हैं, कुछ मैंने बनाई है, कुछ सालों बाद कोई और बनाएगा। अगर हम इस कहानी को हम शिव पुराण पढ़ते हैं, हम शिव पुराण पे तो आधारित है पूरी कहानी, पूरी ये ऐसा नहीं है कि ये कहीं की मनगढ़ंत कहानी हम कहीं से बनाते हैं, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हमारे देश में आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो उसमें एक अलग नजरिया दिया हुआ है, आप शिव पुराण पढ़ेंगे उसमें अलग नजरिया दिया हुआ है, आप अगर भागवत पुराण पढ़ेंगे तो उसमें अलग नजरिया दिया हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सबको पढ़ के समझना कि आज के दौर में हम जो ये कहानी कह रहे हैं आज के व्यूअर को, उसका कोर भाव क्या है और वो कैसे निकल के आना चाहिए। वहीं विश्वजीत प्रधान ने राजा दक्ष की भूमिका के बारे में रोशनी डालते हुए बताया कि किन परिस्थितियों में राजा दक्ष ने शिव का नाम संसार से मिटाने को ठान लिया था। राजा दक्ष
पहले राजा के रूप में जाने जाते हैं कि जब धरती बनी और पहले राजा ब्रह्मदेव के मानस पुत्र और तो इनका भी बड़ा राजा दक्ष का भी बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो मुझे बड़ा अपीलिंग लगा कि एक तरफ ब्रह्मदेव इनके पिता हैं तो उनका पुत्र भी है, दूसरी तरफ 61 पुत्रियां हैं जिनमें सती भी हैं, दक्षायणी कहें, सती कहें, पार्वती जी कहें, शक्ति कहें। बेटियां हैं जिनका ब्याह हो चुका है और एक नवजात पुत्री भी है गोदी में। और एक स्थिति ऐसी बनती है जब ये शिव के विरुद्ध हो जाते हैं। विष्णु के भक्त हैं, अच्छे राजा हैं, जस्टिस में यकीन करते हैं, चाहते हैं कि इनकी प्रजा सुखी रहे, लेकिन वो अब उसको ह्यूमन एलिमेंट कहें कि जो भी कहें, वही ही इज अ सन, ही इज अ फादर, ही इज अ डिवोटी, ही इज अ गुड किंग। बट जब एक स्थिति ऐसी आती है कि शिव के विरुद्ध हो गया, जब इसके ब्रह्मदेव का अपमान करते हैं शिव, एंड एट दैट पॉइंट ही टर्न्स अगेंस्ट हिम कि मैं कुछ भी करके इस धरती से शिव का नाम हटा लूंगा। तो पूजा बंद कर देते हैं, प्रतिबंध लगा देते हैं, कोई भी पूजा करेगा उसको सजा मिलेगी। तो उस तरह की दुश्मनी शिव से हो जाती है।